सर, इसी घर में लड़की भागती हुई गई थी। समीर उसके पीछे पीछे था और मैं भी यहीं से आया सर। यहीं से एग्जैक्टली मैंने उन दोनों को देखा। यहीं खड़े थे वो लोग, यहाँ सर, बिल्कुल यहाँ खड़ा था। अच्छा, अगर वो यहाँ गिरा तो यहाँ आसपास कहीं खून के निशान तो होने चाहिए ना। सर मैं सच बोल रहा हूँ, इन्हीं हाथों से मारा मैंने उसे। यही लाश पड़ी थी उसकी, खून में लथपथ था सर वो, यही लाश थी सर उसकी। चलो हम तुम्हारी कहानी पर सर कहानी नहीं, सच्चाई है ये सर। अगर सच है तो यहाँ से खून के निशान कहाँ गए बताओ? ना ही यहाँ पे लाश है ना खून है, सब कुछ कहाँ चला गया? सर देखिए, मैं अपनी मरी हुई बहन की कसम खाता हूँ सर, किसने किया सर तो नहीं जानता सर। प्रताप, जैस्मिन, तुम लोग जाकर ये जगह चेक करो, हो सकता है कुछ काम की चीज हो जाए। यहाँ पे कुछ मिला है, जल्दी आइए। सर जो लाल निशान देख रहे हैं ये जूतों का निशान है। लगता है कोई इस दीवार से उस तरफ कूदा है या कूदने की कोशिश की, शायद ऐसे सर, ऐसे। हाँ वैसे इन निशानों को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये भी तो हो सकता है कि उस आदमी ने लाश को यहाँ से गायब कर दिया हो और खून के निशान मिटा दिए हो। ये भी हो सकता है, लेकिन एक सिर कटी लाश को दीवार के उस पार ले जाना इतना आसान काम नहीं है। वो सब हम लोग बाद में देखें। प्रताप, तुमने दीवार के उस तरफ देखा कोई निशान है? नहीं सर, दीवार के उस तरफ कोई निशान नहीं है सर। हाँ सर, चेक करो। कोई निशान मिला, ना लाश ना खून की एक बूंद। सर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस आदमी पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? सर देखिए मेरी बात का विश्वास कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ सच है। अगर ये सब सच है तो समीर की सिर कटी हुई लाश कोई दीवार के उस पार क्यों लेके गया? क्या मकसद हो सकता है उसका? सर मैं नहीं जानता सर। तुमने सैंपल्स ले लिए? यस सर। इसे ले जाओ, चलो। वो आदमी जो भी हो बहुत ही चालाक है। उसने इस जगह को इतनी होशियारी से साफ किया है, एक छोटा सा सबूत भी नहीं छोड़ा। एसीपी आजाद शत्रु है। जिस लाश की आपको तलाश है मैं जानता हूँ वो कहाँ है। क्या कहा आपने? आप लोगों को जिस लाश की तलाश है मैं जानता हूँ वो कहाँ है। देखिए, आप कौन बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम छोड़िए, लाश की सोचिए। अगर आप लाश चाहते हैं तो ग्रीन बंगलो में जाइए, एड्रेस है 15 मड रोड। देखिए आपका कोई नाम तो होगा। हेलो हेलो हेलो, प्रताप
पता करो ये फोन कहां से आया था और किसने किया था। यस सर। 15th मड रोड ग्रीन बंगलो। पता करो ये फोन कहां से आया था और किसने किया था। यस सर। 15th मड रोड ग्रीन बंगलो। सर। ये देखिए सर। खून के निशान सिर्फ यहीं पे हैं और कहीं नहीं। प्रताप, तुम जरा जाके चेक करो। अगर खून के निशान यहाँ पे हैं इसका मतलब लाश भी यहीं कहीं होगी। सर। हाँ सर, खून के धब्बों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लाश यहीं काटी गई है। लेकिन ये बात हम लोग तभी प्रूव कर सकते हैं जब इस खून का सैंपल हम लोग समीर के खून से मिलाएं। सवाल सिर्फ एक है, उस आदमी को इस लाश के बारे में कैसे पता चला? क्या वो भी इस खेल में शामिल है? हेलो, यस, ओके, वो तो पास में ही। ठीक है, थैंक्स। सर, जिस आदमी ने ब्यूरो में फोन किया था वो कॉल ट्रेस किया गया है। वो एक पीसीओ से किया गया था और वो पीसीओ कहीं आसपास ही। मैं जाकर पता करती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो के ऑफिस में फोन मैंने किया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं खुद को आपके हवाले कर सकूं। हमारे हवाले? जी हाँ, समीर का खून इसी घर में हुआ है और मैंने किया है उसका खून। क्या? लेकिन जो चाकू हमें बरामद हुआ है उस पर समीर के खून के निशान है और अंगद झूठ बोल रहा है सर। मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई गलतफहमी हुई सर। गलती कर रहे हैं आप अंगद पे शक करके। लेकिन ये सब आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि समीर का खून मैंने किया है सर, मैंने। उस रात मैं अपने घर जा रहा था, परेशान था समीर की हरकतों से। समीर से बात करेंगे, अब भी सिर्फ बात ही करेंगे? ये क्या इंसाफ है? ये इंसाफ है क्या? मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए तो निशान ने मुझे बेडरूम में बुलाया है। चुप, चुप, एकदम चुप। अंकल, अनीशा बहुत। एक बात पूछो। मैं नहीं चाहता था कि उसकी लाश वहां पड़ी रहे, इसलिए मैं लाश को यहां ले आया इस घर में। फिर अपने घर गया, वहां से चॉपर ले आया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को टैंक में फेंक दिया। सर, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई कहता है मैंने समीर को मारा, कोई कहता है मैंने मारा है। एक बात बताइए अशोक जी, लाश के बाकी के हिस्से कहाँ हैं? पीछे टैंक में डाल दिए। आप उस टैंक के पास हमें लेके चलिए। आइए सर, आइए सर, आइए। छो मर गया हो। ये वो टैंक, लाश इसी में है, इसी में लाश है इसकी। प्रताप, तुम जरा टैंक चेक करो। जैस्मिन, तुम खून की जांच करवाओ और देखो कि अशोक जी सच बोल रहे हैं या सिर्फ कहानी बना रहे हैं। यस सर। कम ऑन।
नो एसीपी, अगर अशोक सच बोल रहा है तो अंगद झूठ क्यों बोल रहा है? अंगद के झूठ बोलने की कोई ना कोई तो वजह होगी। अब देखना यह है कि वो वजह है क्या। आपको क्या लगता है वो ये इल्जाम अपने सर पे क्यों ले रहा है? सत्या, कई बार पर्सनल वजह होती है और कई बार दुश्मनी वजह बन जाती है। अब यहाँ क्या वजह है ये तुम अच्छी तरह से पता लगा सकते हो। आई एम श्योर। थैंक्स, इसीलिए तो मैं यहाँ हूं। सर, अंगद, यूं तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये केस बहुत अजीब है। अक्सर गुनहगार बड़ी आसानी से अपना गुनाह कबूल नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनसे सच उगलवाने के लिए। मगर यहां एक आदमी है जो एक ऐसे गुनाह को कबूल करने के लिए तैयार है जो उसने किया ही नहीं। तुम बता सकते हो क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? एसीपी साहब, आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? समीर का खून मैंने ही किया है। अच्छा, अगर तुम सच कह रहे हो तो क्या अशोक झूठ बोल रहा है? देखिए, मैं नहीं जानता कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन समीर का खून मेरे ही हाथों हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो इस बात के हमें सबूत तो मिलने चाहिए। जो जगह तुमने हमें दिखाई थी वहां ना तो हमें समीर की लाश मिली, ना ही उसके खून के निशान। तुम वकील हो ना, तुम जानते हो कानून सबूतों से चलता है, बातों से नहीं। मैं मानता हूं। तो फिर? हाँ, मेरे पास एक और रास्ता है। एक आदमी है जो मेरी बात को सच साबित करने के लिए गवाही दे सकता है। कौन? आनंद मेटल मार्ट के मालिक। सर, तकरीबन 9 बजे के बाद का समय था। वो आदमी बहुत डरा हुआ था, पसीने में लथपथ। मैं दुकान का शटर बस बंद कर ही रहा था कि वो मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ के बोला कि दुकान फिर से खोल दो। और तुमने दुकान खोल दी? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की उससे पीछा छुड़ाने की, लेकिन वो मानने वाला नहीं था, विनती करता रहा। आखिर मुझे दुकान खोलनी ही पड़ी। वो अंदर आया और उसने कहा कि उसे एक चॉपर चाहिए, तेज धार वाला चॉपर। आपको अजीब नहीं लगा? एक आदमी इतनी हड़बड़ी में आया और आपसे तेज धार वाला चॉपर मांगने लगा? अजीब तो बहुत लगा, लेकिन उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि वो आर्ग्यू करने के मूड में नहीं है। अगर आनंद मेटल मार्ट के मालिक की बात माने तो अंगद की कहानी बिल्कुल सही लगती है। वैसे भी अगर ये चौपर ही हमारा सबूत है तो एक मिनट, उस कटे हुए सर पर एक भी चौपर का निशान नहीं है, बुरी तरह से कुचला हुआ है। लेकिन चॉपर पर समीर के खून के सब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। अशोक जी के बताए हुए जगह से जो खून के सैंपल्स मिले हैं वो समीर के खून से मिलते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अंगद की कहानी और अशोक जी की कहानी, ये दोनों अलग बातें हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही आदमी का 2 बार खून हुआ हो, और वो भी 2 अलग अलग आदमियों ने किया हो। इस पूरे खेल में कोई ऐसी कड़ी है जो हमारी नजर में नहीं आई है। सर, प्लीज आइए। टीवी पर तनीषा का इंटरव्यू आ रहा है। तनीषा का इंटरव्यू? यस सर। चलो, लेकिन तुम्हें किसने बताया? प्रताप सर का फोन आया था। आपसे और कितनी बार कहूँ कि समीर का खून मैंने नहीं किया है। और आपके मंगेतर? देखिए, मेरे मंगेतर अंगद बेकसूर है और मेरे पिता भी बेकसूर है। ये खून मैंने किया, समीर का खून मैंने किया है। कातिल मैं हूँ। ये देखिए सबूत, देखिए ना, देखिए ये सबूत। ये है ब्रेकिंग न्यूज, समीर हत्याकांड में और एक नया मोड़। उस रात पापा घर पे नहीं थे और मम्मा भी सोई हुई थी। समीर घर आया था और खिड़की खटखटाने लगा। तो जब मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा तो उसने अपनी शर्ट उतार के खिड़की पर फेंक दी और मेरा मजाक उड़ाने लग गया। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं भागकर किचन में गई और मैंने चाकू उठाया और उसी चाकू से उस समीर का खून कर दिया। और चाकू को छुपाने के लिए अंदर गई और जब बाहर आई तो वो लाश वहां नहीं थी। मैं वो तरीके से घबरा गई। मुझे समझ में नहीं आया कि लाश को हटाने वाला था कौन।
लेकिन आज मुझे समझ में आया कि उस वक्त लाश को उठाने वाले या तो मेरे पापा या फिर अंगद। मेरा यकीन कीजिए, वो बेकसूर है। ये खून मैंने किया है। मैंने समीर को मारा है। खूनी मैं हूँ खूनी। लाइए, ये शर्ट मुझे दे दीजिए। सिर्फ बयान ही नहीं, तीनों के पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है। एक के पास हथियार है जिस पर खून के निशान है, उस आदमी के जिसका खून हुआ है, और दूसरे के पास वो जगह है जहाँ खून किया गया। समीर का खून यही हुआ था और वो खून मैंने किया है सर, मैंने। और सबूत के तौर पे वहाँ खून के धब्बे मिले जो मरने वाले के। अब आप ये कहेंगे कि तीसरे के पास जो शर्ट है और उस पे जो खून के निशान है वो समीर के हैं? यस सर। नहीं सर, ये 3 कातिल हो ही नहीं सकते, और वो भी अलग अलग जगहों पर। सर, ये केस तो दिन ब दिन उलझता जा रहा है। बिल्कुल सही। और ये केस तभी सुलझ सकता है जब हमारे पास समीर की लाश होगी। हमें किसी भी हालत में समीर की लाश को ढूंढना होगा, तभी असली सच सामने आएगा। हटाइए इसे, हटाइए। कटा हुआ हाथ। सर, इस लाश का सिर्फ एक हाथ नहीं मिला, बाकी सब हिस्से मिले। तनिषा ने समीर पे कहाँ वार किया? पेट पर। अगर उनका झगड़ा 9:30 बजे हुआ था तो समीर 9:15 बजे नहीं मर सकता। कातिल कोई और है। मुझे लगता है समीर का खूनी जो कोई भी है बहुत ही अच्छा इंसान है। देखते हैं कि इनके बताए हुए हुलिये से क्या चेहरा बनता है। ये समीर का खून क्यों करेगा? अब इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस स्केच की सच्चाई को